दरगाह में मंदिर होने के मामले को लेकर 20 दिसंबर को सिविल न्यायालय में हुई सुनवाई। याचिकाकर्ता और पक्षकारों की दलील सुनने के बाद न्यायाधीश ने 24 जनवरी 2025 अगली तारीख की मुकर्रर। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह में भगवान शिव का मंदिर होने के दावे को लेकर 20 दिसंबर को सिविल न्यायालय में दूसरी बार सुनवाई होनी थी, जो हुई। कोर्ट ने याचिकाकर्ता और दूसरे पक्षों के वकीलों की दलील सुनकर फैसले की अगली तारीख 24 जनवरी 2025 मुकर्रर कर दी है। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की याचिका पर अजमेर सिविल न्यायालय ने अल्पसंख्यक मंत्रालय, दरगाह कमेटी और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को नोटिस भेजा था। कोर्ट में आज अंजुमन कमेटी, ख्वाजा साहब के वंशज, दरगाह दीवान गुलाम दस्तगीर अजमेर, इमरान बेंगलोर और राज जैन होशियारपुर पंजाब ने अपने आप को पक्षकार बनाने की अर्जी भी लगाई। इसके साथ ही दरगाह कमेटी के वकील अशोक माथुर ने याचिका को खारिज करने की अर्जी लगाई है। अदालत में सुनवाई के दौरान विष्णु गुप्ता और अंजुमन कमेटी के वकीलों ने अपने अपने पक्ष अदालत के समक्ष रखे। सुबह वही थी, अर्जियां पेश हुई थी, उनके जवाब के लिए 24 तारीख दी है और 24 तारीख को जवाब आएगा, उसके बाद फिर आगे बढ़ा जाएगा। तो 5 नए पक्षकार भी उसमें आए हैं। 5 आए। एक तो सैयद गुलाम दस्तगीर चिश्ती, एक ये अंजुमन, एक दीवान साहब के वंशज और 2 और जने हैं। ये 5 पक्षकार आए हैं। तो उनके जो दायर की है उनके जवाब के लिए, जो हमने अर्जियां दायर करी हैं, उनके जवाब के लिए वादी पक्ष ने समय मांगा है। अच्छा, एक दरगाह कमेटी ने एक अर्जी दायर की है, वो 7/11 की अर्जी है जी। वो क्या है? वो बेसिकली ये है कि एक तो दरगाह जो है वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंदर नहीं आती है, और दूसरा यूनियन गवर्नमेंट को पार्टी नहीं बनाए और सेक्शन 80 की पालना नहीं करेगी। सबके जवाब, और फिर पहले जवाब आएंगे, उसके बाद फिर करा जाएगा। विष्णु गुप्ता के वकील वरुण कुमार सिन्हा ने बताया कि दरगाह मामले को लेकर आज सुनवाई हुई है। पूर्व में दरगाह कमेटी, अल्पसंख्यक मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व विभाग को नोटिस जारी किए गए थे। तीनों पक्षकारों ने अपनी तरफ से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए हैं। दरगाह कमेटी की ओर से सीपीसी की 7/11 के तहत याचिका को खारिज करने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। 5 अन्य लोगों ने 1/10 के तहत अपने आप को पक्षकार बनाने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए हैं। कोर्ट ने सभी प्रार्थना पत्र को रिकॉर्ड पर ले लिया है। सभी प्रार्थना पत्र को लेकर कोर्ट में आज बहस भी हुई। दरगाह कमेटी, अल्पसंख्यक मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व विभाग ने अदालत में कहा कि उनके पास दस्तावेज पूरी तरह से उपलब्ध नहीं हो पाए हैं। उन्होंने दस्तावेजों को लेने के लिए प्रार्थना पत्र अलग से लगाया था, जिन्हें 7 दिनों में सभी दस्तावेजों को उपलब्ध करवाने के लिए कहा गया है। सभी बिंदुओं को सुनने के बाद इन सभी प्रार्थना पत्रों पर जवाब देने के लिए 24 जनवरी 2025 को अगली सुनवाई होगी। इसके अंदर कौन पार्टी बनेगा, कौन नहीं बनेगा और यह दावा चलने योग्य है भी या नहीं, यह जवाब उसी दिन दिया जाएगा। क्या कुछ आज कोर्ट में रहा जो आज जो माननीय न्यायालय के समक्ष विष्णु गुप्ता का जो सूट है वो सूचीबद्ध था। उस सूट में पिछली तारीख को सारे पक्षों को नोटिस जारी किया गया था, तो सारे पक्ष आज उस सूट में अपियर किए और उन्होंने अपना रिटन स्टेटमेंट फाइल करने के लिए समय की मांग की। साथ ही जो प्रतिवादी संख्या 1 है, उनके तरफ से एक एप्लीकेशन दिया गया ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी का, जिसमें उन्होंने प्लेंट को खारिज करने की मांग की। उस पर हमने विष्णु गुप्ता के तरफ से प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन किया कि यह एप्लीकेशन जब तक ये रिटन स्टेटमेंट फाइल नहीं करते हैं तब तक एप्लीकेशन पुष्णीय नहीं है। माननीय न्यायालय ने इस बिंदु पर हमारा तर्क सुना। मैंने माननीय न्यायालय को यह भी बताया कि जो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के जो प्रावधान हैं वो इस सूट पर लागू नहीं होते हैं, क्योंकि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट में मॉस्क, टेम्पल, चर्च, गुरुद्वारा की चर्चा है, जबकि दरगाह प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का जो डेफिनेशन उसके दायरे में नहीं आता है। साथ ही साथ मैंने माननीय न्यायालय को जो ख्वाजा दरगाह एक्ट है 1955 का, उसका भी मैंने हवाला दिया और उसमें बताया कि इसमें इसको इंस्टीट्यूशन माना गया है। जो दरगाह शरीफ है उनको इंस्टीट्यूशन माना गया है, इसीलिए प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के दायरे में 1955 एक्ट के हिसाब से भी ये नहीं आता है। लिहाजा उस एक्ट का कोई हवाला नहीं दिया जा सकता है इस सूट में। साथ ही साथ मैंने कहा कि जब तक रिटन स्टेटमेंट फाइल करते हैं, इनका कोई भी प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन सूट खारिज करने के मुतालिक वो कानून सम्मत नहीं है। माननीय न्यायालय ने सारी बातों को बहुत गंभीरता से सुना और उन्होंने 4:30 बजे के लिए
कहा कि हम इस पर आदेश पारित करेंगे। साथ ही कुछ लोग पक्षकार बनना चाहते थे, उनका एप्लीकेशन रिकॉर्ड पे लिया गया है। हम लोग उस पर जवाब देंगे और अगली तारीख जो होगी उस पर सारे पक्षों का एप्लीकेशन सुना जाएगा। ऑर्डर अभी आना बाकी है, लेकिन बताया गया है कि 24 जनवरी 2025 को अगली तारीख तय की गई है अगली सुनवाई के लिए। वहीं याचिकाकर्ता विष्णु गुप्ता ने कहा कि कोर्ट में सभी पक्षकारों को ध्यान में रखते हुए हमारे वकीलों ने कोर्ट में दलील पेश की है। जिन्होंने आज अपने आप को पक्षकार बनाने के लिए अर्जी लगाई है, उन्हें भी रिकॉर्ड पर लिया गया है। एएसआई डिपार्टमेंट ने हमसे भी कुछ डॉक्यूमेंट मांगे हैं और हमने भी उनसे कुछ डॉक्यूमेंट मांगे हैं। जवाब हमें भी देने हैं और उन्हें भी देने हैं। इसे लेकर 7 दिन का समय निर्धारित किया गया है। 24 जनवरी को मांग होगी कि एएसआई से सर्वे करवाया जाए। अभी सुनवाई हुई थी, 4:30 बजे ऑर्डर के लिए रखा था, लेकिन माननीय अदालत की ओर से आज कोई भी ऑर्डर नहीं आया है और उन्होंने अगली तारीख दी है 24 जनवरी 2025। अब इसमें अगली तारीख को जो मांगे हमारी बाकी रह गई थी वो हम 24 तारीख जो 1 जनवरी 2025 को हम मांग अपनी दोबारा वो दोहराएंगे। और अभी जो सभी पार्टियों के जिनके भी इंटरवेंशन के लिए जो लोग आए उनके इंटरवेंशन माननीय जज साहब ने रिकॉर्ड पे ले ली। कुछ जवाब हमें देने हैं, कुछ जवाब उन लोगों को देने हैं जो डॉक्यूमेंट का आदान प्रदान है, वो उसके लिए 7 दिन का समय दिया गया। दोनों पार्टियों को 7 दिन का समय दिया जाएगा। उसके बाद आगे की प्रक्रिया जो भी चालू होगी उसकी वो 24 जनवरी 2025 को दोबारा से इसकी तारीख है। तारीख पे जो बहस आज हुई थी माननीय अदालत में, वही बहस उस समय होगी। हमने एएसआई सर्वे की मांग उठाई थी, आज उस पर भी कोई ऑर्डर नहीं आया है। अब 24 जनवरी को जो भी जवाब देने हैं हमें, उससे पहले हम जवाब फाइल कर देंगे। और जो दूसरी पार्टी को जो 3 पक्ष का जो विपक्षी पार्टी है, मुस्लिम पक्ष है, एएसआई डिपार्टमेंट है और आर्कियोलॉजी सर्वे और दरगाह कमेटी और अल्पसंख्यक मंत्रालय, उनकी ओर से कुछ रिप्लाई हमें देना है और कुछ उनकी रिप्लाई का जवाब हमें देना है, वो हम दे देंगे। जैसे कि आज सर्वे की एप्लीकेशन पर आज भी मांग हुई, माननीय अदालत ने कहा कि 4:30 बजे ऑर्डर आएगा, तो अभी 4:30 बजे कोई ऑर्डर नहीं आया है। अब अगली तारीख उसमें 24 जनवरी 2025 है। दरगाह दीवान के बेटे नसीरुद्दीन अली ने कहा कि हम ख्वाजा साहब के वंशज हैं, हमें भी पक्षकार बनाया जाना चाहिए। हमने कोर्ट में अपना पक्ष रखने और पक्षकार बनाने की अर्जी लगाई है। सभी पक्षों की अर्जियों को स्वीकार करने के बाद अदालत ने 24 जनवरी अगली सुनवाई के लिए तारीख दी है। देखिए, आज शीन साहब जैसे आपको मालगा के आध्यात्मिक प्रमुख हैं, ख्वाजा साहब के वंशज, मैं उनका उत्तराधिकारी हूँ, उनका जानशीन हूँ। इत्तेफाक से मैं आज आपके सामने अपनी पारंपरिक ड्रेस में नहीं हूँ, आज वकील की ड्रेस में हूँ। आज हम हमारी ऑर्डर 1 रूल 10 की एप्लीकेशन मूव करने आए हैं यहाँ पर कि हमें इसमें पार्टी बनाया जाए, क्योंकि हम इसमें प्रॉपर और नेसेसरी पार्टी हैं और हमें न्याय में पार्टी बना के हमें सुना जाए, हमारा पक्ष भी सुना जाए। अगर अदालत इसमें कोई आगे प्रोसीडिंग जारी रखती है तो हमारे पक्ष को सुना जाना जरूरी है। मैं तो बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। मैं तो पहले भी कह चुका हूँ सार्वजनिक तौर पे कि वो कौन सी मनगढ़ंत बातों को लेकर आए हैं, किस तरह का दावा पेश किया। तो अदालत की प्रक्रिया है, अदालत में जाने का सबको अधिकार है। तो अदालत में गए, उनकी बात अदालत का जवाब अदालत में दिया जाएगा। पहले मैं पार्टी बन जाता हूँ, उसके बाद पूरी तरीके से दावे पेश करेंगे अपने पक्ष में। और अजमेर दरगाह की हिस्ट्री किसी दुनिया में किसी से छुपी हुई नहीं है, तो मुझे दावे रखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हिस्ट्री सबके सामने मौजूद है, आप सब भी अजमेर में पले बड़े हो, आप सबको मालूम है। लेकिन ऐसे धार्मिक उन्माद को जो पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं छोटी सी पब्लिसिटी के चक्कर में, चीप पब्लिसिटी के चक्कर में, उन लोगों से बचने की जरूरत है, उनसे सतर्क रहने की जरूरत है। मैं मोहन भागवत जी के 2022 के बयान का भी वेलकम किया था मैंने और समर्थन किया था कि ऐसे बयान बहुत पॉजिटिव बयान है। कल जो उन्होंने बयान दिया मैं उसका भी इत्तेफाक रखता हूँ। ऐसे इंटेलेक्चुअल, ऐसी संस्थाओं को आगे आना चाहिए कि जो देश में धार्मिक उन्माद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, धार्मिक कटुता को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उनसे बचा जाए। और ऐसे इंटेलेक्चुअल आगे आकर के इनिशिएटिव लें कि हम किस तरीके से इस विवाद को, धार्मिक उन्माद को इस देश से पूरी तरीके से खत्म करें। आज देश तीसरे नंबर की आर्थिक शक्ति बनने जा रहा है, देश विकास की राह पर अग्रसर है, लेकिन ऐसे जो छोटी मानसिकता रखते हैं और पब्लिसिटी चाहते हैं, वो लोग देश को, मैं समझता हूँ समाज को, देश को पीछे ढकने का काम करते हैं। अंजुमन कमेटी के सचिव सरवर चिश्ती ने कहा कि फर्स्ट पार्टी स्टेक होल्डर खादिम कम्युनिटी है, क्योंकि 365 दिन हम ही खिदमत करते हैं। ज़ायरीन को ज़ियारत भी हम ही कराते हैं, 800 सालों से उर्स भी हम ही भरा रहे हैं, इसलिए हम प्राइमरी पार्टी हैं।
हमने अपने आप को पार्टी बनाने के लिए अर्जी लगाई है। इस केस को हम आगे लेकर चलेंगे। चिश्ती ने कहा कि दरगाह वर्शिप एक्ट के दायरे में आती है या नहीं, यह अदालत तय करेगी। कोई भी आकर कुछ कह देगा, वह मान्य नहीं होगा। 24 जनवरी दी है, अभी उन्होंने सबकी अर्जियों को एंटरटेन किया है और उसका जो भी आउटकम आगा वो 24 तारीख को आगा, ठीक है ना। 24 जनवरी 25 हमारी तरफ से 110 की अर्जी लगा दी गई है और दरगाह कमेटी की तरफ से 7-11 के कोर्ट को एंटरटेन नहीं कर सकता उस केस को। तो अभी तो कोई ऐसी बात नहीं है, जो देखेंगे 24 जनवरी को जो भी होता है। चल रहा होगा या उर्स 10 तारीख को ही समाप्त हो जाएगा। चिरंजीवी भव भाग 1 7 चिरंजीवियों के रहस्य की वैज्ञानिक खोज करें। नरेश राघानी मधुकर की चिरंजीवी भव विज्ञान कथा और पौराणिक कथाओं का एक असाधारण मिश्रण है, जो आपको प्राचीन हिंदू पुराणों के माध्यम से एक रोमांचकारी यात्रा पर ले चलेगी। हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। अपनी कॉपी आज ही बुक करें।